बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर जंगल अभी भी रहस्यों से भरे थे और मनुष्य प्रकृति की भाषा समझता था। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अदिति नाम की एक युवती रहती थी, जो औषधियां बनाकर लोगों की पीड़ा दूर करती थी। उसके पिता, जो कभी प्रसिद्ध वैद्य थे, अब एक दुर्लभ रोग से ग्रस्त हो चुके थे, जिसका कोई इलाज ज्ञात नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने अदिति को बताया कि उत्तर दिशा के सघन अरण्य में एक झील के मध्य स्वर्ण कमल खिला है, जिसकी एक पंखुड़ी भी यदि किसी रोगी को चखा दी जाए तो वह अमरत्व का वरदान पा सकता है। किंतु वह कमल सदियों से किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने भय, लालच और अहंकार की 3 परतों से होकर गुजरना पड़ता है। अपने पिता के प्राण बचाने की आशा में अदिति ने उस कठिन यात्रा का निर्णय लिया। अदिति के साथ वीर, गांव का युवा शिकारी और उसका बचपन का मित्र चल पड़ा, जिसने प्रतिज्ञा ली कि चाहे जान जाए पर अदिति को कोई हानि नहीं होने देगा। तीसरा साथी था रुद्र, एक वृद्ध साधु जो वर्षों से उस जंगल में तप कर रहा था। रुद्र ने उन्हें बताया कि स्वर्ण कमल केवल साधारण फूल नहीं, बल्कि स्वयं देवी शक्ति का प्रतीक है, जो हृदय की शुद्धता की परीक्षा लेती है। तीनों ने यात्रा आरंभ की और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की प्रकृति बदलने लगी। पेड़ों की छाल पर प्राचीन लिपियां उभर आईं, हवा में रहस्यमयी संगीत गूंजने लगा और हर कदम पर कोई अदृश्य दृष्टि उन्हें परखती प्रतीत होती। पहली परीक्षा थी भय की घाटी, जहां चारों ओर घना कुहासा फैला था और हर व्यक्ति को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता था। वीर को सामने अपने पिता का वह चेहरा दिखाई दिया, जिसे उसने शिकार करते समय गलती से घायल कर दिया था। अपराधबोध से कांपते हुए वीर ने आंखें बंद की और क्षमा मांगी। तभी उसका भय धुएं में बदलकर उड़ गया। अदिति को लगा कोई उसके पिता को पुकार रहा है। वह दौड़ी, लेकिन वहां केवल उसका प्रतिबिंब था, जो उससे कह रहा था कि तू हार जाएगी। अदिति ने उत्तर दिया, मैं प्रेम के लिए आई हूँ, हारने के लिए नहीं। और उसका भय भी मिट गया। दूसरी परीक्षा थी लालच की झील, जहाँ पानी सोने की तरह चमक रहा था और जिसकी सतह पर जो चाहे वह प्रकट हो जाता था। वीर ने देखा, उसके सामने अनगिनत धन और शस्त्र रखे हैं। रुद्र ने देखा कि उसे देवत्व मिल रहा है और अदिति ने अपने पिता को स्वस्थ देखकर आंखें नम कर लीं। परंतु जैसे ही उसने पानी की ओर कदम बढ़ाया, रुद्र ने कहा, जो अभी मिलेगा वह सदा के लिए खो जाएगा। अदिति ने जल से मुंह मोड़ा और झील का जल शांत हो गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी अहंकार का पर्वत, जहां उन्हें चढ़ाई करनी थी। हवा पत्थर जैसी कठोर थी, हर कदम पर ऐसा लगता था मानो पर्वत उन्हें अस्वीकार कर रहा हो। रुद्र ने कहा, यह पर्वत आत्मा के भीतर की ऊंचाई है, जो विनम्र है वही पार करेगा। अदिति और वीर ने एक दूसरे को सहारा देकर चढ़ाई की, जबकि रुद्र पीछे रह गए और बोले, मेरी यात्रा यहीं पूरी होती है, तुम दोनों ही कमल तक पहुंचने योग्य हो। जब अदिति और वीर पर्वत की चोटी पर पहुंचे, तो उनके सामने एक विशाल झील थी, जिसकी सतह सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम हो रही थी। झील के बीचों बीच कमल खिला था, उसकी हर पंखुड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही अदिति आगे बढ़ी, कमल ने अपना रंग बदल लिया और उसकी आभा धीरे धीरे उसके हृदय में समा गई। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, स्वर्ण कमल पाने वाला कोई नहीं, बनने वाला हर वह है जो प्रेम में निस्वार्थ है। उस क्षण झील का जल शांत हुआ, रुद्र का आशीर्वाद हवा में घुला और वीर ने अदिति की ओर देखा, जैसे उसने स्वयं जीवन का अर्थ पा लिया हो। गांव लौटने पर अदिति ने पाया कि उसके पिता स्वस्थ हैं, जबकि उसने कोई फूल साथ नहीं लाया था। गांव के लोग चकित थे, पर रुद्र के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे। स्वर्ण कमल बाहर नहीं खिलता, वह हर उस हृदय में खिला रहता है जो प्रेम, साहस और करुणा से भरा हो। इस कहानी से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि सच्ची शक्ति किसी जादुई वस्तु या वरदान में नहीं होती, बल्कि उस प्रेम, साहस और निष्ठा में होती है जो मनुष्य को निस्वार्थ बनाती है। जब हृदय पवित्र हो, तो हर कठिनाई का मार्ग स्वयं प्रकाश में बदल जाता है।